क्या हमारे पास बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं है? ये बात सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कही। आखिर सीजेआई सूर्यकांत बंगाल के किस मुद्दे को लेकर भड़क गए और बाकी के कामों का हवाला देने लगे? आखिर बंगाल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किसे फटकार लगा दी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बंगाल एसआईआर के मुद्दे की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं है। सुनवाई के दौरान सीएए आवेदकों की याचिका का भी जिक्र किया गया। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पहले से ही विरोध कर रही हैं और पिछले दिनों वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी थी और बतौर वकील हाजिर हुई थी। ऐसे में बंगाल एसआईआर का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जैसे ही सीजेआई के सामने इस मामले को पेश किया गया, इस पूरे मामले पर बहस हो रही थी। इसी दरमियान उन्होंने याचिकाकर्ता अधिवक्ता को फटकार लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पश्चिम बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं है? व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर अपील की तरह सीधे नहीं बैठ सकता। आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और सीजेआई सूर्यकांत क्यों भड़क गए, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर का जिक्र किया गया। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने किया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने एसआईआर में वोटरों के नाम हटाने का मुद्दा उठाया। मेनका ने सीजेआई से कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान कुछ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और उनके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए। अधिवक्ता ने मुद्दा उठाया कि जिन्होंने पहले वोट डाला था लेकिन अब उनके डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इन दलीलों को सुनने के बाद ही सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए, जिस पर वकील ने फिर दलील दी और दलील देते हुए कहा कि धारा 23 और धारा 24 के तहत अपील का प्रावधान है। मतलब सीजेआई को कानून का पाठ पढ़ाने लगे, इसीलिए मामले को टैग किया जा सकता है। ये बातें अधिवक्ता ने कही, जिस पर सीजेआई ने कहा कि मामले को कल लिया जाएगा, यानी कि कल एक बार फिर से पश्चिम बंगाल एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि इसी दरमियान जैसे ही अधिवक्ता ने सीएए आवेदकों का जिक्र करते हुए कहा कि वे एसआईआर रिवीजन सूची में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे पेश नहीं हो सकते, तभी सीजेआई ने कहा कि क्या हमारे पास बंगाल के अलावा और कोई काम नहीं है। आपको बता दें कि जब से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत की है, पहले बिहार में शुरू हुआ था और तब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में एसआईआर चलाया जा रहा है। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। ममता बनर्जी ने विरोध का नया तरीका अपनाया था और खुद सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी करने पहुंच गई थी। जी हां, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो अधिवक्ता के तौर पर पेश हो गई थी। 4 फरवरी की बात है इसी साल। जी हां, 4 फरवरी 2026 की बात है। ममता बनर्जी ने एक सिटिंग मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से बहस की थी। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था और अब इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने, एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होगा तो एसआईआर का क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है।